हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार 11 फरवरी को हैदराबाद में कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए धर्म के आधार पर बनाया गया है। यह कानून गलत है और भारत की मूल भावना के खिलाफ है। एआईएमआईएम हमेशा इसके खिलाफ रही है और इसका विरोध करती रहेगी। ओवैसी ने कहा, सीएए को अकेले नहीं देखा जा सकता है, इसे एनपीआर एनआरसी के साथ देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख भारत आ सकते हैं। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन सीएए का मकसद मुस्लिमों, दलितों और गरीबों को परेशान करना है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू होगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खासतौर पर मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कोलकाता में एक रैली के दौरान भी गृह मंत्री ने कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेरा था। उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था। वहीं 12 दिन पहले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो जाएगा। बनगांव से भाजपा के सांसद ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी कि सीएबी के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। जहां बता दें आपको कि नागरिक संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून के कुछ बता दें आपको इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। लोकसभा में आने से पहले ही ये बिल विवाद में था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। सीएए बिल के संसद के दोनों सदनों में से पास होने के बाद 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा था, बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।